सो मेरा डीवी बहुत स्मूथली गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सबसे स्टार्टिंग में अटेस्टेशन फॉर्म है हमारे पास ये, इसकी 3 कॉपी ओरिजिनल ले जानी है। ओरिजिनल ही सिग्नेचर और ओरिजिनल ही कैरेक्टर वगैरह पे मोहर होनी चाहिए। ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज को फिल करेंगे हम। जो हमारी मतलब डिटेल नहीं फिल करनी है उस पर हम एन डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल। जैसे कि और ये फर्स्ट पेज पे हमने फॉर्म डिटेल कर ली। यहाँ पे सेकंड कॉलम में एड्रेस डाल दिया, और ये थर्ड कॉलम में अगर हमारा सेम एड्रेस है तो सेम डाल देंगे। और इसमें ऐप नॉट एप्लीकेबल, अगर ये फोर्थ नंबर पे भी ऐसे ही। फोर्थ नंबर पे बोला है कि फ्रॉम, ये एट, इसमें एट होम तो नहीं डालना, ये फ्रॉम बर्थ। और यहाँ पे अपने नीचे DOB डाल देंगे, और टिल डेट, डेट नहीं डालनी कोई, बस ओनली टिल डेट। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। और लास्ट वाला एक कॉलम है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, होम होम हेड क्वार्टर वाले में डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है, और अपना स्टेट डाल देना है, और पिन कोड डाल देना है फोर्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर में अपना फादर नेम, मदर नेम, वाइफ या हस्बैंड किसी का हो, ब्रदर सिस्टर या अदर बोला है कि अदर आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो नीचे सिक्स्थ नंबर 7th नंबर कॉलम बना के अपने आप उनका नेम वगैरह सब कुछ फिल कर देना है। और ये फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ ए में नोट एप्लीकेबल भर देना है सब में। अगर आप कहीं पे भी आपके कोई डॉट ये बच्चे नहीं हैं। नेशनलिटी में इंडियन, और डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, और आपकी 10वीं करते टाइम मैट्रिकुलेशन में एज कितनी थी वो डाल देनी है। पैलेस ऑफ बर्थ डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ये सेम कर देना है, ऐसे ही सब कुछ। रिलीजन, अगर आप SC ST से हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, वरना अगर आप UR से हैं या OBC से हैं तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 6th नंबर फॉर्म था जो अपनी, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, सब कुछ डिटेल फिल कर देनी है। यदि आपने कुछ ई-डोजर में सबमिट नहीं किया हुआ है और आपके पास एक्स्ट्रा है, डिग्री, डिप्लोमा, CTI कुछ भी है, तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल फिल कर देनी है अपनी इस वाले कॉलम में बना के। और ये एग्जामिनेशन पास्ट जो है इसमें लिखना है आपको मैट्रिकुलेशन, और उसके आगे जिस ईयर में की हुई है। फिर अब आगे इसमें 12th के लिए है इंटरमीडिएट, और जिस सन में की हुई है। डिप्लोमा किया है उसके आगे सन लिख देना है। और ये अपना ITI जिस ईयर में की है आगे ईयर डाल देना है, और यहाँ पे लिख देना है ITI। और इधर ये जो फर्स्ट है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, इसमें स्कूल कॉलेज का नेम डाल देना है। डेट ऑफ एंट्रिंग में बस ओनली सन डाल देंगे, जैसे हमने मैट्रिकुलेशन में एडमिशन सन 2014 में लिया था, हमारी कंप्लीट 15 में हुई। फिर हमने 15 में स्टार्ट की तो 12th वाले में 15 स्टार्टिंग में डाल देना है, और 16 एंड में डाल देना है डेट ऑफ लिविंग में। और इसमें अगर आपने कहीं जॉब की है या कुछ किया हुआ है तो यहाँ पर सब डिटेल देनी, वरना अगर नहीं की हुई तो नॉट एप्लीकेबल भर देना है। इसमें सब में नो 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 करना है। और यहाँ पे आपकी लोकेलिटी के दो, कोई भी आपके आस पड़ोस के 2 गवाह होंगे जो भी, उनका नेम डाल देना है, और आगे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे उनका एड्रेस। ऐसे ही दूसरे वाले का नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। डेट उस दिन की लिख देनी है जिस दिन आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन की डेट लिख देना जिस दिन आप कराने जाएँ। और पहले इसमें आप दिल्ली डाल देना, या फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें से, दोनों में से कोई सा भी नाम डाल सकते हैं पहले इसमें। ये सेम हो गया। ये आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये आप किसी से भी करा सकते हैं जो ऊपर, हाँ ये 6-7 नाम लिखे हैं, इनमें से किसी से भी करा सकते हैं। मैंने MLA से कराया था। आइडेंटिफिकेशन ही ओनली MLA का मान्य होगा, बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट MLA MP से मान्य नहीं होंगे। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से होने चाहिए। कोई भी सेम, एक बंदा वहाँ पे सेम लेके आया हुआ था तो उसका उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, चाहे वो सेम पोस्ट पे हों लेकिन अलग अलग हो ये। और ये 6 मंथ से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब आपको ये लिखा हुआ है कि इसमें आपको कितने साल से जानते हैं वो, तो 6 मंथ से कम नहीं हो। 1 और 2 ईयर का बना ले तो अच्छा है। और ये सेम दूसरा 8 नंबर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये दूसरे गाइड ऑफिस से कराना है।
यहाँ पे डेट और पैलेस ज़रूर डलवा लेना गैजेटेड ऑफिसर से, और उसकी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट, जिस पोस्ट पे वो है वो यहाँ पे डाल देंगे। स्टाम्प और ये सिग्नेचर मस्ट है। और 3 सेट जैसे बनने हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, तीनों में ओरिजिनल साइन और मोहर होनी चाहिए, या फिर वो अटेस्टेड करते हैं खुद साइन वगैरह करके, लेकिन तीनों ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक कैरेक्टर पे करा लिया और उसकी बाकी जीरोक्स करा ली, वो मान्य नहीं होगी। हमें अलग अलग तीनों पे ओरिजिनल कराने होंगे। ये 9th नंबर में है। 9th नंबर में आप यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में अपना नाम लिख देंगे, और ये आपकी डिटेल जो भी होगी उसमें, जैसे आप अनमैरिड होंगे तो बाकी के सब कट कर देंगे, या नहीं भी होंगे अपनी आप जो भी डिटेल होगी वो फिल कर देंगे, बाकी ऐसे लाइन वाइज कट कर देंगे। यहाँ पे डेट डाल देंगे, अपना सिग्नेचर करते हुए चलेंगे जहाँ भी होगा। ये हमारा अटेस्टेशन फॉर्म था। ये बाकी अब दूसरा है ये एक्सेप्टेंस फॉर्म। एक्सेप्टेंस फॉर्म में अपना फ़ोटो घर से ही लगा के ले जाना है, उस पर क्रॉस साइन कर देना है और अपना नेम डाल देना है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वर्कशॉप अटेंडेंट दिया हुआ है। वर्कशॉप अटेंडेंट के आगे मेमोरेंडम नंबर जो दिया हुआ है वो हमारा ऑफर लेटर में पूरा का पूरा नंबर डालना है हमें, जैसे F21 ऐसे 2021 DSSB करके पूरा नंबर दिया होगा लास्ट तक, वो पूरा डालना है हमें। और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, डेट वो डालनी है जो ऑफर लेटर जिस दिन हमने रिसीव किया था वो वाली यहाँ पे डेट डालनी है। और बाकी सारी फील्ड डिटेल कर देंगे। अगर आप SC ST OBC से नहीं है तो NA लिख देंगे, बाकी जिससे भी होंगे कैटेगरी अपनी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे सेम डिटेल जो अटेस्टेशन फॉर्म में दी थी आपने, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, ITI CTI जो भी वगैरह किया हुआ है आपने, BCom BA जो भी किया है, सब डिटेल फिल कर देनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बाद में ऐड कराने में मुश्किल होगा। अभी कर देना, चाहे वो ई-डोजियर में सबमिट की है या नहीं की है। और यहाँ पे अपना सब कुछ डिटेल भर देना है, डिवीज़न, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग। बाकी आप जितने कॉलम फिल होते हैं ठीक है, वरना सब में हाइपन लगा देना है ऐसे। और जो कुछ एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल भर देना है यहाँ पे ऐसे हाइपन लगा के। और यहाँ पे अगले पेज में एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम ऑफ द अबव भी लिख सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय नहीं रहे हैं कहीं तो नॉट एप्लीकेबल, अगर रहे हैं तो उनकी डिटेल देनी होगी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में भी एनी कर देना है, सिग्नेचर डालनी है, और नेम अपना ब्लॉक लेटर में ही लिखना है। और ये अगला पेज था, तो इस पर थम थम अपने आप नहीं लगाना है, थम वो वहीं पे ऑफिस में ही लगाएंगे। और बस फ़ोटो लगा देना है अपने आप, सिग्नेचर कर देना है, नेम लिख देना है। और यहाँ पे डिटेल जो थी यहाँ पे बताया था आपको, मेमोरेंडम नंबर वगैरह सब कुछ सेम लिखना है। और ये वर्कशॉप का कोड लिखना है। वर्कशॉप अटेंडेंट पे वगैरह सिलेक्शन हुआ तो वर्कशॉप पे, वर्कशॉप कैलकुलेशन पे हुआ तो कैलकुलेशन, उसका पोस्ट कोड लिख देना है। नेक्स्ट पेज पे ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, यहाँ पे भी अपना यही नेम वगैरह, एड्रेस सब कुछ लिख देना है और सिग्नेचर कर देने हैं, कैपिटल नेम लिख देना है। पहले इसमें आप जो मर्जी है तो दिल्ली या फिर अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उसका नेम डाल देंगे। डेट उस दिन की डाल देंगे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। ये अंडरटेकिंग फॉर्म में ओनली साइन होने हैं। ये लास्ट वाला पेज है, इसमें भी आपका यही नाम वगैरह सिग्नेचर वगैरह होंगे। ये आपका लास्ट तक यहाँ से हो गया। ये एक्सेप्टेंस फॉर्म था हमारा कंप्लीट। और ये बाकी आप तीसरी जो PDF लेके जानी है आपने, ई-डोजियर सबमिट करते टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे ओरिजिनल, उनका फ़ोटोकॉपी 2-2 सेट लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड। ये वाले दो सेट बना लेने हैं इनके। और बाकी ऐसा मतलब जो वहाँ पे लगाए थे डोजर में वो तो लेके ही जाने हैं। बाकी आपने डिग्री, डिप्लोमा, BA BCom जो CTI वगैरह किया हुआ है उसकी दो फोटो कॉपी, 2 सेट में, यानी 2-2 फोटो कॉपी इसमें सब कुछ ऐड करके ले जानी है इस लास्ट वाली PDF में, जो आप सेट बना के ले जाएंगे। जो आप अदर इन्फॉर्मेशन अपनी जुड़वाना चाह रहे हैं, CTI BCom वगैरह जो भी जुड़वाना चाह रहे हैं, वो लास्ट वाली PDF जो ये सेट बना के ले जाएंगे इसमें ऐड कर देने हैं। और इवन सिंगल पेज, चाहे वो अटेस्टेशन का फॉर्म का हो, चाहे वो एक्सेप्टेंस फॉर्म का हो,